हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सी एस पार्श्वी पारेख और आज हम कंटिन्यू करते हैं प्रेसी राइटिंग के साथ। कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, कल मतलब 2 दिन पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो आपको बस क्या करना था, पढ़ना था और उसका प्रेसी कैसे लिखा हुआ है ये देखना था। आज हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर देखते हैं, एक बार रीड आउट करके देखते हैं कि कैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वील स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। जो आपका जो फर्स्ट था वो होमवर्क था, अभी हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। ये वाला है समरी, जो पैसेज है वो, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रेसी के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रेसी कितने परसेंट होना चाहिए? 33% ऑफ द होल पैसेज। मतलब कितना होना चाहिए? अगर इतना 100% है तो मुझे लगता है इतना 33% होगा। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। दीदी हम क्या हर बार ऐसा काउंट करके देखेंगे क्या? नहीं, वो एक अंदाज आपको आ जाएगा जब आप पैसेज देखोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। India's trade deficit with China increased to $52.69 billion in 2015 and 16 from $48.48 billion in the previous financial year. Parliament was informed on Monday. During the April-September period of 2016 and 17, the deficit is at $25.22 billion. Commerce and Industry Minister Nirmala Sitharaman said in a written reply to the Lok Sabha. Increasing trade deficit with China can be attributed primarily to the fact that Chinese exports to India rely strongly on manufactured items to meet the demand of fast expanding sector like telecom and power, she said. India is negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP trade agreement. ये क्या है? ये agreement का नाम है. Keeping in view its offensive export interests as well as sensitivities with respect to all participating countries, including China, she said. She added that efforts are being made to increase overall exports by diversifying the trade basket with emphasis on manufactured goods, services, resolution of market access issues, and other non-tariff barriers. Basically, the topic talks about India's increasing trade deficit with China. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब प्रेसी राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे। ठीक है, आपका हेडिंग इससे डिफरेंट भी हो सकता है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, ये भी आपका हेडिंग हो सकता है। इंक्रीजिंग नहीं भी आया तो ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दिस कुड बी द हेडिंग। और चाइना का रेफरेंस बहुत सारी बार आ रहा है, तो इससे भी वी कुड इजीली ग्रैस्प इट। ओके, अभी प्रेसी को हमें क्या करना है, जो पैसेज था उसको शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्जन में करना है। कैसे किया है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, India's trade deficit with China has raised by 4.21 billion since the last fiscal year. इन्होंने क्या किया, ये वाला जो फिगर था इसका और इसका ऐसा डिफरेंस निकाल के क्या कर दिया, सॉरी इसका और इसका डिफरेंस निकाल के क्या कर दिया, लिख दिया कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, इट हैज राइजन सो मच, reaching a figure of 52.69 billion. She contributes this to be the imports made by the telecom and power sector. To bridge this gap, efforts are being made to enhance overall export by diversifying the market, emphasizing on various services and manufactured goods. बहुत ही शॉर्ट और स्वीट में जो इसका क्रक्स था, जो क्या था इसका क्रक्स था, वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्या क्या चीज़ें मेंशन की, ये फर्स्ट वाले इसमें से पिक करके उन्होंने 4% इंक्रीज हुआ ये बता दिया। फिर ये सारे डिटेल्स में नहीं गए, वो यहाँ से उन्होंने बता दिया कि जो हमारा इंक्रीजिंग ट्रेडिंग डिफिसिट है चाइना के साथ, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। यस, उन्होंने वो भी वहाँ पर मेंशन कर दिया। थर्ड पैराग्राफ में दिया था कि एफर्ट किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, कि हम जो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसको इंक्रीज कर सके, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सर्विसेज, मार्केट एक्सेस, ये सारी चीज़ों के थ्रू। तो बस ये हमने लास्ट लाइन में ये बता दिया, 3 से 4 सेंटेंसेस मैक्स टू मैक्स, एंड दैट इज प्रेसी राइटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, और एक एग्जांपल हम लोग ना पढ़कर सॉल्व कर कर देखते हैं। आई गेस ये थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा।
we'll solve the third answer. थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग पूरा का पूरा. थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखे क्या, क्योंकि मुझे ना आप पे बहुत भी ज़्यादा भरोसा नहीं है. आप ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर पे. तो हम एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के ही लिए दिए हुए हैं. 8 क्वेश्चंस है, इसमें से हम लोग दो क्वेश्चन अभी क्लास में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है. ओके, आंसर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले वील रीड आउट द क्वेश्चन, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. उसके बाद अगर मैं आपको टाइम दूंगी, आपको खुद से लिख कर देखना है. अगर आपको सच में प्रेसी राइटिंग सीखना है तो आपको यू गाइस एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस खुद से लिख के बैठकर देखना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ आएगा. ऐसा नहीं कि अरे टाइम पे हो जाएगा, टाइम पे देख लेंगे, एग्जाम को अभी टाइम है, ऐसा नहीं चलेगा. अरे अपना तो इंग्लिश थोड़ा ठीक ठीक ही है, स्ट्रॉन्ग ही अपन कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. ऑल राइट. जैसे ना अगर आप एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दोगे ना, मैंने आपको बोला था, फिर आपको ज़्यादा घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पर आपने ये दो क्वेश्चंस कर लिए, दो क्वेश्चंस घर पे कर लिए, प्रेसी राइटिंग आपका डन, ओवर, खत्म. बस ऐसा ही आपने हर टॉपिक के साथ करना है, क्योंकि बीसीआर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, बाकी सब्जेक्ट्स पे करना है, अकाउंट्स पे, मैथ्स पे, ये सारे आपको डिफिकल्ट लगने वाले सब्जेक्ट्स है. बीसीआर इज फिर भी क्वाइट इजी, और फिर मैं पढ़ा रही हूँ तो और ही ज़्यादा इजी हो गया आपके लिए. यस और नो? जस्ट किडिंग. बट एम आई ऑल राइट. लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग एक बार रीड करते हैं, फिर वील डिस्कस एंड देन वील look for the answer. Interviews are the most common method used by employers to find candidates for jobs. Many candidates take the interview process very seriously while others do not. There are 5 interview mistakes that you must avoid if you are to secure the job that you want. इसमें क्या बताया, 5 मिस्टेक्स के बारे में बताया. तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रेसी राइटिंग का हेडिंग है वो 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स टू अवॉइड. यस और नो? ओके, ये भी हो सकता है. दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस. Number 1 is being late. Apart from a major emergency, when everything shuts down, there really is no excuse for being late. Take the time to plan your journey, estimate how long it will take for you to get to the interview venue, and build in time for delays. Plan to arrive 15 minutes before the interview and allow 30 minutes for delays. It is better to arrive 45 minutes early than 15 minutes. My God. क्रक्स क्या था, सिर्फ ये क्रक्स था यहाँ पर. ओके. Not knowing about the organization, biggest mistake that most of the candidates make, even in CA. Yes, a question to find out whether you know about the organization is almost guaranteed. Despite this, many candidates are unable to demonstrate that they have even done basic research. With the power of internet and more general freedom of information, there really is no excuse. मेरे तो इंटरव्यू के लिए भी, यू गाइस, दो इंटरव्यूज हुए थे. एक सीएस ने लिया था और एक सीएफओ ने लिया था. कैन यू इमेजिन? CFO, which is Chief Financial Officer. Can you imagine? और अपन को वो कंपनी, जिस कंपनी में अपन जॉब करने का गेन कर रहे, ट्राई कर रहे, उसके बारे में अपन को थोड़ा बेसिक तो पता ही रहना चाहिए. Not knowing why you want the job. This is another interview favorite. The interviewer knows that you need to earn money, so make sure this is not your response. Is it something about the business reputation, the challenges it faces, the segment of the market it serves, style of management, or progression prospects? क्यों आपको ये जॉब चाहिए? सबको पैसा चाहिए, ये सबको पता है, बट इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको जॉब चाहिए है? Whatever it is, be clear on why you want the job. Not knowing yourself or question about your strengths and weaknesses will come up in some form or other. Clearly, you don't want to come up with a weakness that will blow away your chance of getting the job. But at the same time, you need to demonstrate self awareness. Think of 3 strengths and 3 development areas that you will talk about in the interview. ऐसा नहीं कि आप आपकी सारी वीकनेसेस पे बात करो. अगर आपने 3 स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की तो आप 3 ऐसे एरियाज के बारे में भी बात कर सकते हो जहाँ पर आपको पॉलिश होने की या ब्रश अप होने की रिक्वायरमेंट लग सकती है. The last point is asking about salary. Good interviewers will give you the opportunity to ask them questions. Poorly prepared candidates will not make the most of this opportunity. They will ask before they have been offered the job about salary, benefits, holidays,
The well-prepared candidate will focus on questions about promotion prospects, training, development, and future direction of the company and what it is like to work in the organization. And this is the thing that I did that I wanted to share with you guys. मैंने नहीं पूछा था कि कितना स्टाइपेंड रहेगा या कितना सैलरी रहेगा, वही खुद से बताएंगे जब वो हायर कर लेंगे। कभी भी ये चीज़ नहीं करना है कि आप खुद से उनको पूछो कि सैलरी कितना दोगे, सैलरी कितना मिलेगा, छुट्टियाँ कितनी होगी। ये सेकंड फेवरेट क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो सीए इंटर करने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं ना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए, दीदी छुट्टियाँ कितनी मिलेगी। उस पर ही तो फिर हम डिपेंड करेंगे ना कि यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आर्टिकलशिप, क्योंकि फिर हमें फाइनल के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी छुट्टी चाहिए है। यस और नो? ओके। Interviews are challenging for both the interviewer and candidates. By avoiding some of the most common mistakes, you can greatly increase your chances of success. Alright, अभी हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की है। 5 मिस्टेक्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स करते हैं इंटरव्यू के अंदर, और वो ये सारी मिस्टेक्स हैं। साथ साथ में इंटरव्यूज जो होते हैं वो दोनों के लिए चैलेंजिंग होते हैं, इंटरव्यूअर के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। बट इसमें से अगर आप कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो क्या होगा, आपके जो चांसेस है सक्सेस के वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? ओके, अभी एक बार हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं, फोर्थ वाले का आंसर भी देख लेते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बस कट शॉर्ट करना है। फर्स्ट हेडिंग वैसा का वैसा ही रहेगा, 5 कॉमन मिस्टेक्स, जो ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो हर एक पॉइंट है उसको हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे कि ये पॉइंट में क्या क्रक्स बताया हुआ है, और देन वी कैन एंड द होल प्रेसी। ये देखिए, ओ माय गुडनेस, मैंने आंसर नहीं देखा था, कसम से मैंने आंसर नहीं देखा था। आई स्वेयर मैंने आंसर नहीं देखा था। ऑल राइट, इंटरव्यू मिस्टेक्स दैट मस्ट बी अवॉइडेड। दीदी तो आपको कैसे आ गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे आ गया, ये आपको भी आ जाएगा, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक दो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। Since interviews are still the most common method of selecting jobs, there are some mistakes that you must avoid. Being late, short में बता दिया है कि क्या उसका क्रक्स है। Not knowing about the organization, short में बता दिया उसका क्रक्स क्या है। Not knowing why you want the job, not knowing yourself, demonstrate self-awareness, asking about salary, that is it. बस बहुत था इजी, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी पॉइंट उठा के जिसमें से इसका क्रक्स समझ आ रहा है, ये सब पॉइंट का क्रक्स समझ आ रहा है, वो आप उठा के लिख सकते हो, सभी राइट है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस वन। देखो अब यहाँ पर भी हम एक बार ना लेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा लेंथ था, इतना बड़ा लेंथ था, इसका 33% मुझे से लगता है इतना होना चाहिए है। अपना कितना है, अपना ऑलमोस्ट उतना ही है, इतना है, इतना चलेगा। यस, ओके। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। ये वाला पैसेज सॉल्व करके देखते हैं, इसके बाद वील बी डन, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, घर पे खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या चलेगा, क्या पक्का पक्का से? ओके। Corporate social responsibility is a type of business self-regulation with the aim of being socially accountable. इसको CSR कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो बहुत सारा पैसा कमाती है, उन लोगों को अपने पैसों में से, अपने प्रॉफिट में से 2% देना पड़ता है फॉर CSR एक्टिविटीज। ये कोई दान पुण्य नहीं होता, बट दिस इज a responsibility against the society for the companies। कंपनीज की एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी कैप की कंपनीज होती है, आगे आपको आएगा कंपनी लॉ में, उन लोगों को कंपलसरी CSR करना पड़ता है। ओके, there is no one right way companies can practice CSR. Many corporate CSR initiatives strive to positively contribute to the public, the economy, or the environment. In today's socially conscious environment, employees and customers place a premium on working for and spending their money with businesses that prioritize CSR. कैसा CSR कर रहे हो आप? ऐसा ही नहीं कि आपने बस 2% कहीं पर भी डाल दिए, या आपके खुद के ही यूज में आए ऐसे करके आपने डाल दिए। नहीं, आप सच में इनिशिएट कर रहे हो, सच में इनिशिएटिव ले रहे हो।
As the use of corporate responsibility expands, it becomes increasingly important to have a socially conscious image. Consumers, employees, and stakeholders prioritize CSR when choosing a brand or company, and they are holding corporations accountable for effecting social change with their business beliefs, practices, and profits. Undertaking CSR initiatives is a win for everyone involved. The impact of your actions will not only appeal to socially conscious consumers and employees, but it will also make a real difference in the world. ओके दीदी, ये जो पैसेजेस आप हमें सॉल्व करा के बता रहे हो या जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या इनमें से ही कोई पैसेज आएगा क्या हमारे पेपर में? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आप आपके नॉलेज के लिए सॉल्व कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इसमें से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है क्या? ओके हर एक पैसेज डिपेंड करता जाएगा, तो आपको कोई पैसेज को लर्न नहीं करना है या ये नहीं सीखना है कि ठीक है ये वाले पैसेज में से सिर्फ इतना इतना लिखना है। आपने ये सीखना है कि किस तरीके से मैं कोई भी पैसेज को शॉर्टन कर सकता हूँ, ठीक है क्या? क्योंकि प्रेसी राइटिंग ऐसा है कि आ ही सकता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है प्रेसी राइटिंग के ऊपर। ओके लेंथ कितना एक बार हम देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। इतना इसका 100% है, तो हमारे हिसाब से इतना या इतना मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। यस और नो? एक पैराग्राफ जितना होना चाहिए। ओके लेट्स रीड इट आउट। Corporate social responsibility refers to the self-regulation policy that businesses have towards the society. ये वाला ही इन्होंने पहले का फर्स्ट सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही डाल दिया है। It typically involves a corporate contribution to the public environment and economy. सेकेंड लाइन भी पूरा का पूरा सेम है। सेकेंड नहीं है, ये थर्ड लाइन। ये अपन ने कहाँ पर पढ़ा था? अच्छा, और एक चीज हमने क्या सीखी थी कि ये सीक्वेंस में ही हमने डालना चाहिए। प्रेसी राइटिंग में ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन हमने यहाँ से ले ली, फिर सेकेंड लाइन हमें ये अच्छी लग गई तो हम ये डाल दिए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सेकेंड लाइन वो एक फ्लो में ही होना चाहिए। जैसे इसके बाद ही कौन सा आएगा? ये वाला लाइन आएगा कि इट टिपिकली इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। ये देखो, ये रहा, ये रहा। तो इन्होंने ये बड़े से सेंटेंस को कट शॉर्ट करके इट ट्राइज टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर दिया है। ओके नेक्स्ट वन। With workers and businesses making CSR as a deciding factor to work and invest in, it becomes an issue of social image. Consumers, employees, and stakeholders now base their choice of brand on CSR taken up by companies. CSR would definitely lead to social conscious world. Short में हमने बता दिया है कि जो पूरा क्रक्स है ये वाले पैसेज का कि CSR एक विन विन है। आप ये भी डाल सकते हो आपके पैसेज में। जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ will not only appeal to socially conscious consumers and employees but will also make a difference. ये वाला point भी आप डाल सकते हो, right? Okay. So with this we were done with 2 passages. I hope आपको समझ में आया। और एक पैसेज सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। और एक पैसेज सॉल्व करके देख लेते हैं। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। सीए लोग हो ना आप, कर ही लेना चाहिए एक। ओके The goods and service tax is a vast concept that simplifies the giant tax structure by supporting and enhancing the economic growth of a country. GST is a comprehensive tax levy on manufacturing, sales, and consumption of goods and services at national level. The Goods and Service Tax Bill or GST Bill, also referred to as the Constitution 122nd Amendment Bill, initiates a value-added tax to be implemented on a national level in India. GST will be an indirect tax at all stages of production to bring about uniformity in the system. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना पढ़ते टाइम आपको लग रहे हैं ना, उसको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके रख लो। जैसे इट वुड बी एन इनडायरेक्ट टैक्स, फिर ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को ये करेगा, ये किस किस पे लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, कंजम्पशन पे लगेगा और नेशनल लेवल पे लगेगा। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए। On bringing GST into practice, there would be amalgamation of center and states into a single tax payment. इसका क्या रहेगा? सिंगल टैक्स पेमेंट रहेगा। इसका सारा क्यों हो गया? सिंगल टैक्स पेमेंट रहेगा, ठीक है। It would also enhance the position of India in both domestic as well as international market.
At the consumer level, GST would reduce the overall tax burden, which is currently estimated at 25 to 30%. Under this system, the consumer pays the final tax, but an efficient input tax credit system ensures that there is no cascading of tax. टैक्स ऑन टैक्स पेड ऑन इनपुट्स दैट गो इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मतलब जो चीज पे एक बार टैक्स लग चुका है ऐसा नहीं करेंगे हम कि उस पे वापस से टैक्स लगाए, उसका टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा. In order to avoid the payment of multiple taxes such as excise, service at central level and VAT at state level, GST would unify these taxes. एक ही बार टैक्स भरो, सबका टैक्स एक साथ ही हो जाएगा. ओके, एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म मार्केट थ्रू आउट द कंट्री. देखो ये और एक इम्पोर्टेंट लाइन अपन को मिल गई. इट वुड क्रिएट अ यूनिफॉर्म मार्केट. Integration of various taxes into GST system will bring about an effective cross utilization of credits. The current system taxes production whereas GST aims to tax consumption. और एक इम्पोर्टेंट लाइन हमें मिल गई. जितनी लाइंस हमने हाईलाइट किए उससे हम बहुत अच्छे से प्रेसी राइटिंग बना सकते हैं. और सपोज अगर ये इतना है तो हम कितना बनाएंगे, इतना बनाएंगे. यस और नो. 33%. हाफ नहीं हो जाना चाहिए. देखो 50% एविडेंटली है ऐसा नहीं दिखना चाहिए. 50% से कम होगा तो चलेगा, 40% जितना भी चलेगा. 30% मैक्सिमम होना चाहिए, 33% मैक्सिमम होना चाहिए. लेकिन अब ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा कम होना चलता है. ठीक है. ओके, लेट्स रीड इट आउट. बट ऑन एन एवरेज आप ये इंश्योर करना कि वो ऑन एन एवरेज उतना ही रहे. ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 7 था. जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने क्या कर दी थी, हाईलाइट कर दी थी. देखो, अरे भैया ये तो सिर्फ कितने सेंटेंसेस में लिखा है, 3 सेंटेंसेस में इतना शॉर्ट करके लिखा है. 33% मैक्सिमम होता है, क्योंकि इतना आपने अगर लिखा तो ज्यादा ही है, बट इतना लिखना चाहिए मेरे हिसाब से. ये 100% है अगर, तो ये इसका 50% होगा, तो ये 30% होगा. इतना आप लिख ही सकते हो आराम से. ओके, क्या क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंप्लीट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड, यही तो अपन ने इधर मार्क किया था. किस पे लेवी होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन, इस पे नेशनल लेवल पे होता है. इट एम्स टू कंबाइन ऑल टैक्सेस इनटू वन, thus reducing the burden of consumer. GST unifies the market sector. यूनिफाई कर देता है. देखो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्मिटी वाला पॉइंट अंडरलाइन किया था. फिर लास्ट में लिखा है कि द करंट सिस्टम इज ऑन टैक्सेस आर ऑन प्रोडक्शन whereas GST एम्स ऑन टैक्स कंजम्पशन. ये भी लास्ट पॉइंट में इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके कवर कर लिया है. शॉर्ट में इसका पूरा क्रक्स इन्होंने 3 लाइन में बता दिया. बताओ कैसे दीदी, कैसे, और हम कैसे करें ये? बहुत ही इजी ही है. अगर आपने वो पैसेज को अच्छे से रीड आउट करके, जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, देखो यहाँ पर मैं मेरी खुद की टिप्स देना चाहूंगी. जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तभी आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो जो लाइंस इंपॉर्टेंट लग रही है कि जो पैसेज में रहनी चाहिए, जो हमारे प्रेसी राइटिंग में रहनी चाहिए, वो पहले से अंडरलाइन कर देनी है. जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तभी. सेकेंड टाइम रीड वो होने ही वाला है जब आप लिखने जाओगे. ठीक है. वही सारी लाइंस आप रीड आउट करोगे, लेकिन सेकेंड टाइम जो लाइंस आपने फर्स्ट टाइम मार्क की थी. सपोज मैंने ये वाला पैसेज पढ़ा, मैंने ये पैसेज के अंदर से ये इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर दिया. इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं लिखने जाती हूँ. तो सबसे पहले जो अंडरलाइंड लाइन है मैं उसको पढ़ूंगी, उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर लिखूंगी कि टैक्स, जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन पे लगता है, नेशनल लेवल पे रहता है. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. ये दोनों को शायद, ये दो लाइंस को शायद मैं मर्ज कर दूं, फिर ये दोनों लाइंस को मैं अलग से लिखूं. ऐसा भी मैं कर सकती हूँ. यस और नो? ओके, ऐसे करके 2 टाइम्स तो आपका रीड आउट हो ही जाने वाला है. तो फर्स्ट टाइम जब आप रीड करते हो, एक तो इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करो, दूसरा तो उसके क्रक्स को समझने की कोशिश करो कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया हुआ है. जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि जीएसटी पे बात की जा रही है. जीएसटी पे बात तो की जा रही है, लेकिन इट इज इन अ पॉजिटिव वे, राइट? तो यहाँ पर वन टैक्स फॉर ऑल, जीएसटी, ये हेडिंग दिया है. कितना अच्छा हेडिंग है. आप क्या कर सकते हो, जीएसटी यूनिफाइड स्ट्रक्चर, जीएसटी और यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ये आपने क्या दिया, हेडिंग दे दिया. यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस, फिर कोलन करके जीएसटी या हाइफन करके जीएसटी.
ऐसा आप क्या कर सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो। दीदी क्या हम सिर्फ जीएसटी ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं क्या? थोड़ा सा अधूरा लगेगा, क्योंकि इससे सिर्फ ये समझ आएगा कि आपको पता है ऊपर ऊपर से इसका क्या है, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो। देखो थोड़ा सा रिलेटेबल डालोगे तो चलेगा, राइट? ओके, सिर्फ जीएसटी मत डाल देना, दैट वोंट लुक वेरी गुड। ओके, और एक क्वेश्चन करके देखिए क्या कि इतने में आपको समझ में आ चुका है। आई गेस कितने भी क्वेश्चंस कर लिया, 2 क्वेश्चंस आपने खुद से करने चाहिए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। यू गाइस, कल आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो होमवर्क था परसों वाले क्लास में, और आज आप क्या करने वाले हो, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे। जिस भी दिन आपने ये वाला लेक्चर देखा, ये वाला लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप 2 क्वेश्चन खुद से लिख के देखोगे, खुद से सॉल्व करके देखोगे, ठीक है क्या? मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा होमवर्क होगा फॉर मैथ्स, फॉर अदर सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स एंड ऑल, बट आई वॉन्ट यू गाइज जस्ट प्रैक्टिस टू पैसेजेस, उसके बाद खत्म। उसके बाद ये प्रेसी राइटिंग आपको फिर से खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रक्स याद रखने हैं जो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। क्या क्या क्रक्स है प्रेसी राइटिंग में, कि एक तो ये 33% होना चाहिए, जो फ्लो में है वही फ्लो में आपने लिखना चाहिए, जो भी आपको एसेंशियल लगता है, जो इसका पैसेज का क्रक्स है, वो की पॉइंट्स आपने क्या करने चाहिए, प्रेसी राइटिंग में होने चाहिए, ठीक है? और ये 30% रहना चाहिए, और ये पास्ट टेंस में रहना चाहिए, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास्ट टेंस में ही रहता है। ऑल राइट, सो विद दिस वी आर डन विथ प्रेसी राइटिंग। इतने जल्दी हमारा चैप्टर 7 भी खत्म हो चुका है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, thank you so much for watching the video. Thank you so much for staying with me and doing your homework. Yes. Okay, bye bye. Aujo. Please do like the video and share it with your friends. Aujo.